कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगस्ते कर्मणि। दोस्तों इस श्लोक को हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों आप हो, मैं हूँ, हर किसी को फल का आशा रहता है। दोस्तों उसी तरह राहुल भी था, जिसको अपने कर्म के फल का आशा भी था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि राहुल कैसे इस श्लोक से समझा अपना कर्म का सिद्धांत। दोस्तों कहानी है राहुल का। राहुल एक यंग लड़का था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया था। वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। दोस्तों 3-4 बार एग्जाम देने के बाद वो एकदम हरासमेंट हो गया कि उसको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो भाई पढ़ाई इतना अच्छा करता था तो लाजमी है, जायज़ है कि आशा रिजल्ट जब खराब आएगा तो उसको लगेगा। दोस्तों धीरे धीरे डिप्रेशन में चलता गया। वो जिस जगह काम पढ़ाई करने के साथ साथ जिस जगह एक जगह कंप्यूटर पढ़ाने जाता था, दोस्तों उस इंस्टीट्यूट में बहुत आदमी उसको बहुत लाइक करते थे। लेकिन उसका ऐसे डिप्रेशन में आने देखते सबको दुखी होने लगे। दोस्तों वो उसके साथ साथ एक अपने पास वाले मंदिर के, हर कोई जाता है दोस्तों, जिसको थोड़ा आदमी कब जाता है मंदिर मस्जिद, कब जाता है मंदिर में, या फिर भगवान को ऊपर वालों को कब बुलाता है जब अपने को दुख आता है। तो दोस्तों उसी तरह लेकिन वो हर रोज मंदिर जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे डिप्रेशन में आने लगा, उधर एक पुजारी जी थे, उनसे भी उसका अच्छा बनता था। तो दोस्तों पुजारी जी उसको पूछने लगे, लेकिन राहुल बताता नहीं था। कुछ दिन ऐसा चलता रहा, लेकिन राहुल के मन से जैसे खुशी निकल ही गई है। उसका उदासी इतना डीप चला गया। वो पुजारी जी देखते देखते एक दिन उसको पूछ ही ली कि बेटा क्या हो। लेकिन राहुल और सह नहीं पाया। जब कोई इतना प्यार से पूछ रहा है, कोई अगर दुख होता है ना, हर कोई अगर किसी को सुना भी लेता है, उसका कोई सुन लेने वाला मिल भी जाता है ना, उसका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब राहुल को जब पुजारी जी पूछ लिए, तो राहुल पूरा अपना कहानी बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, मैं एग्जाम दे रहा था और भी 2-4 एग्जाम दिए, लेकिन किसी में मैं पास नहीं हो पाया। मेरे को लगता है मेरा ही कर्म खराब है, मेरा ही किस्मत खराब है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसे जैसे हर आज के समय में हर कोई अपने को कोसता है। तो दोस्तों पुजारी जी पुराने आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी, वो धार्मिक चिंतन के थे। तो उनको भगवत गीता भी वो पढ़े थे। तो दोस्तों उनको इस कहानी, उसको राहुल का पूरा बात सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुराए और थोड़ा रुके। बोला राहुल बेटे, पुजारी जी बोलते हैं राहुल आप कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़े हो? नहीं गुरु जी। तो पुजारी जी को पूछे, पुजारी जी बोले दोस्त राहुल एक बार ये श्लोक सुन लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगस्त कर्मणि। तो राहुल और गुस्सा हो गया। तो इसका श्लोक का राहुल बोलने लगा पुजारी जी, मेरा इस रिजल्ट और इससे इस श्लोक का क्या मतलब। तो समझाता हूँ तुमको। तो पुजारी जी उसको समझाने लगते हैं। इसका अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम्हारे बस में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। तुम खुद सोचो ना राहुल, अगर कोई लड़का कोई बच्चा पढ़ाई स्टार्ट किया और उसका माँ बाप ये उम्मीद करे कि हमारे बेटा की बेटी टॉपर आए, सबसे ऊपर आए क्लास में, या फिर बोर्ड में सबसे ऊपर टॉप रिजल्ट करे। दोस्त वो पढ़ाई का रिजल्ट केवल उसके पढ़ाई पे नहीं डिपेंड करता है, समझ रहे हो? क्योंकि वो ये हो सकता है उस समय पढ़ाई के साथ एग्जाम तो अपना दे दे, उसका काम है केवल पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अपने काम पर फोकस करना। आगे क्या होगा उसको नहीं बता सकते, क्योंकि आगे जाके अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, जो परीक्षा जो खाता देख रहा है, जो नोट देखेगा उस समय, उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कोई, अगर राहुल कोई ऐसा रिजल्ट अपने आप पहले से तय कर दोगे तो दुखी तो होगा ना। और अगर एक किसान अपने खेत में अच्छे से बीज बोए, पानी सींचे, सब बढ़िया से करे, लेकिन फसल ना हो, अचानक बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी तूफान, अकाल आ जाए, तो उसमें क्या किसान का दोष है? नहीं रहा। इसमें अपने को दोषी ना मानते हुए अगली बार कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ, फल हमारे हाथ में नहीं। राहुल यंग लड़का है, तो वो भी पूछने लगा पुजारी जी अगर ऐसा है तो हर कोई बिना फल के आसक्ति में कैसे मोटिवेशन मिलेगा? बिना फल के अगर आसन हो काम तो ऐसे ही करेंगे, है कि नहीं?
नहीं रहा, पुजारी जी उसको प्यार से सुन नहीं रहा। अगर तुम काम के जो आशा है रिजल्ट अगर पहले से तय कर दोगे, अगर रिजल्ट कुछ दूसरा आया तो तुमको दुखी लगेगा, बहुत हार्ड होगा। तो इसीलिए तुम कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट पे मत करो। तो पुजारी जी की बात समझ के राहुल थोड़ा गंभीर हो गया। तो उसको ऐसा लगा कि उसका क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, उसको कुछ देर तक उसको राहत मिला। राहुल अपने घर में गया, अकेले में बैठा, शांत मन से उसी बात को फिर से अपने दिमाग में सोचा। अगली बार वो कर्म पे केवल फोकस करने का ठान लिया। उसने कर्म किया, आगे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। और एक बात है दोस्तों, अगर आप कोई काम किए हो, बहुत मेहनत की हो, अगर उस जगह रिजल्ट नहीं मिला तो दोस्तों भगवान ये भी कहते हैं उसको और किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई जगह से आपको रिजल्ट मिल जाए। तो फल प्रति ज़्यादा चिंता मत करो, कर्म के प्रति ज़्यादा फोकस करो। जय हिंद।